स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल स्पाइस एंड तड़का में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीठे पूड़ों की रेसिपी, जिसके आगे मार्केट में मिलने वाली सभी मिठाइयाँ बिल्कुल फेल हैं। आजकल मार्केट में जो मिठाइयाँ मिल रही हैं उनमें बहुत सी मिलावट पाई जाती है, लेकिन फिर भी मीठा खाने का तो हमारा मन करता ही रहता है। तो ऐसे में हम ये मीठे पूड़े बनाकर खा सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से घर में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार हो जाते हैं और ये बिल्कुल शुद्ध होते हैं क्योंकि इनमें कोई मिलावट नहीं होती है। बहुत बार पूड़े बनाते समय हमारे सामने ये समस्या आती है कि हमारे पूड़े तवे से चिपक जाते हैं और बैटर भी अच्छे से नहीं बनता। तो आज की इस वीडियो में आपकी ये सभी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। सभी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मीठे पूड़े बनाने के लिए मैंने लगभग 600 ग्राम गुड़ लिया है, जिसको मैंने बारीक पीसीज में काट लिया है। आप गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं या चीनी और गुड़ दोनों मिलाकर भी ले सकती हैं, लेकिन गुड़ के पूड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। अब एक पतीले में मैंने लगभग 2 गिलास पानी गर्म कर लिया था और गैस को ऑफ कर दिया था। इस पानी में मैंने सारा गुड़ ऐड कर लिया है और इसको अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। तो मैंने गैस को बंद इसलिए किया था क्योंकि हमने इस गुड़ से कोई चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ इसको मेल्ट करना है। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इस पानी को हम छान लेते हैं, क्योंकि कई बार गुड़ में छोटे छोटे से तिनके रहते हैं और वो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए हमें इस पानी को छानना बहुत ज़रूरी है। इस पानी को मैंने छान लिया है। अब मैं यहाँ पर आटा ले रही हूँ। ये आटा मैंने लगभग आधा किलो लिया है और इसको मैंने छान कर लिया है। ये गेहूं का आटा है। अब इस आटे को थोड़ा थोड़ा सा करके इस पानी में हम डालते जाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आप विस्कर या इस तरह से लकड़ी की कोई मधानी की हेल्प से इसको मिक्स कर सकती हैं। तो ये लकड़ी की मधानी मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। इससे बहुत अच्छे से हमारा आटा मिक्स हो जाता है, कोई भी लम्प्स इसमें नहीं पड़ती। अगर लम्प्स हमारे आटे में रहेंगी, गुठलियाँ रहेंगी, तो हमारा पूड़ा अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह धीरे धीरे करके हमें सारा आटा इसमें मिला लेना है। मीठे पूड़े बनाने के लिए आटे की कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होती है। बस जितना पानी हमने मीठा किया है उस पानी के अंदर एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी आने तक जितना आटा डल जाए उतना आटा हमें डाल लेना होता है। अंदाज के लिए मैंने आपको बता दिया है कि मैंने यहाँ पर लगभग 600 ग्राम गुड़ लिया था, जिसमें मेरा आधा किलो आटा डल गया है। तो देखिए इस तरह का बैटर हमें बनाकर तैयार करना है। बैटर ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, तो आटा थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है हमारा। तो ये बैटर हमारा बनकर तैयार है। अब इसके अंदर फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ी सी सौंफ ऐड कर ली है। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर सकती हैं। तो बैटर हमारा बिल्कुल बनकर रेडी है। अब एक लोहे के तवे को गैस की फ्लेम पर रख के मैंने गर्म कर लिया है। आप चाहें तो नॉन स्टिक तवा भी ले सकती हैं, लेकिन लोहे के तवे पर पूड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं, इसलिए मैं इन्हें लोहे के तवे पर ही बनाती हूँ। अब तवे को हम सरसों के तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। सरसों के तेल को मैंने तेज़ गर्म करके ठंडा कर लिया था, ताकि उसमें कोई भी स्मेल ना रहे। तो अच्छे से तवे को हम ग्रीस कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे हमें पूड़े नहीं बनाने, वरना हमारे पूड़े जल सकते हैं। अब एक बड़ा चम्मच या कटोरी की मदद से बैटर को हम तवे पर ऐसे गोल आकार देते हुए पूड़े की शेप में फैला लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बेसन का चीला बनाते हैं। तो इस काम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। हो सकता है 1 या 2 पूड़े बनाते समय आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन उसके बाद आप इस काम में परफेक्ट हो जाएंगी। अब हम सरसों का तेल डाल लेंगे पूड़े के चारों तरफ, और बीच में भी चम्मच से कट लगाते हुए हम थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। अब आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो समय समय पर मिलते रहें। अब हम पूड़े की साइड चेंज कर लेंगे। एक पलटे की मदद से हम इसको साइडों से उतारते हुए और इसको हम पलट लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया जाली हमारे पूड़े में बनकर आई है। तो ये परफेक्ट पूड़े की पहचान है, जिसमें इस तरह की जाली बनती है वो हमारा पूड़ा बिल्कुल परफेक्ट होता है। दूसरी साइड भी हम तेल लगा लेते हैं, ताकि हमारा पूड़ा दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। पलटे से दबाते हुए हम पूड़े को अच्छे से सेक लेंगे। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल हेल्दी, टेस्टी और सिंपल सी रेसिपीज़ दूं, जो घर में ही मौजूद सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार हो जाए और जिन्हें बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकें। तो अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी प्लीज़ किया कीजिए। तो देखिए हमारा पूड़ा दोनों तरफ से बढ़िया सा सिक गया है।
अब इस पूड़े को हम उतार लेते हैं एक प्लेट में। तो देखिए कितना लाजवाब हमारा ये पूड़ा बना है। मार्केट की मिलावटी मिठाइयाँ लाने की अब हमें ज़रूरत ही नहीं। जब भी मीठा खाने का मन हो तो ये सिंपल सी रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमें पूड़ा बनाते समय दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों को ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूर कर देंगी। आप लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा पूड़ा तवे पर चिपकता है, तो पूड़ा चिपके ना इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक तो हमें पूड़े में मीठा कम डालना है। बहुत तेज़ अगर हम मीठा डालते हैं तो उसकी वजह से भी पूड़ा तवे पर चिपकता है, और वैसे भी पूड़े कम मीठे ही अच्छे लगते हैं। तो चीनी वाला पूड़ा भी ज़्यादा चिपकता है गुड़ वाले पूड़े की बजाय। तो आप गुड़ के पूड़े ही बनाएं जो हेल्दी भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो मीठा ज़्यादा होगा तो हमारा पूड़ा तवे पे चिपकेगा। दूसरा आप ये करें कि जब हम पूड़ा बनाएं तो तवे को बहुत अच्छे से आपने मांझ लेना है ताकि इसके ऊपर पूड़ा चिपके नहीं। तो अच्छे से मंजा हुआ होना तवे का बहुत ज़रूरी है। और तवे को यूज़ करने से पहले आप इसको खूब अच्छे से ग्रीस कर लें ताकि हमारा पूड़ा उस पर चिपके नहीं। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि पूड़ा चिपक रहा है तो आप एक काम और कर सकती हैं। प्याज को 2 हिस्सों में काट लीजिए और जो उसका आधा हिस्सा है उसको हम तवे के ऊपर खूब अच्छे से रगड़ लें। उसके बाद हम उसको किसी टिश्यू से या कपड़े से साफ़ कर लें और फिर उसके बाद हम तेल की ग्रीसिंग करें। उससे भी हमारा पूड़ा चिपकेगा नहीं और अच्छे से बनेगा। और एक बात और आप ध्यान रखें कि पूड़े को हमें बिल्कुल भी तेज़ आंच पर नहीं बनाना। तेज़ आंच पे हम बैटर डालेंगे तो हमारा पूड़ा एकदम से जल जाएगा, और अगर हमारा जो तवा है वो एकदम से ठंडा होगा तब भी हमारा पूड़ा इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो हमें मीडियम आंच पे ही पूड़ों को बनाना है। अब बात करते हैं पूड़ों के बैटर की। बैटर बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैटर अगर हमारा सही नहीं होगा तो हमारे पूड़े भी सही नहीं बनेंगे। आपका बैटर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आज रेसिपी में मैंने आपको बताया है। बिल्कुल परफेक्ट बैटर आपको बनाकर तैयार करना है। बैटर को बनाते समय हम ध्यान रखें कि हमें आटा एकदम से नहीं डाल देना। हमें आटा थोड़ा थोड़ा करके पानी में घोलना है, क्योंकि अगर एकदम से डालेंगे तो आटे की उसमें गांठें बन जाती हैं और हमारे पूड़े फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और फिर बैटर भी हमारा ठीक नहीं हो पाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा डालें और बैटर को तैयार करें। तो आज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं उसके बाद आपको पूड़े बनाने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और परफेक्ट पूड़े बनाने के लिए कोई और रेसिपी अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गर्मा गर्म मीठे पूड़े आम के अचार या आलू की सब्जी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी ये आपको लगेंगे। तो किस किस के मुंह में इन पूड़ों को देखकर पानी आ गया, कौन कौन इन्हें कल बनाने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को करिए लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।